अपनी ख़ास दावतों में और अपनी खुशियों के लम्हात में आप रसमलाई बनाइए और अपने प्यारों को खिलाइए और सबसे तारीफ़ें समेटिए। आज हम बना रहे हैं रसमलाई और रसमलाई बिल्कुल इतनी सॉफ्ट और स्पंजी आपकी रसमलाई बनेगी कि खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं स्पेशल रसमलाई। ये रसमलाई सिर्फ़ 1 किलो दूध से बनाई है मैंने और 1 किलो दूध में से आधा दूध बॉईल करने के लिए ठहरा दिया मैंने। जैसे ही दूध को थोड़ा सा बॉईल आने लगा तो उसके अंदर हमने ये डाल दिया 1 चम्मच सिरका। कोई सा भी आप वाइट सिरका ले सकते हैं, मार्केट में से आसानी से अवेलेबल होता है। और आंच बंद नहीं करनी आपने और चम्मच हिलाते जाइए तो देखिए इस तरह से आपका दूध फट जाएगा। आपके सामने इसकी जो है वो दूध का पानी अलहदा हो जाएगा। तो इसको फिर आपने छलनी में डाल के मलमल के कपड़े में डाल के छान लेना है। पानी को एक साफ पानी उसके ऊपर से डाल दीजिए और उसकी पोटली बना के उसको थोड़ी देर के लिए तार पे लटका दीजिए। जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा रिमूव हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। अच्छा, अब उसके लिए हम लोगों ने बनाना है मीठा, हम लोगों का सिरप भी बोलते हैं इसको, शुगर सिरप भी बोलते हैं, मीठा पानी भी बोलते हैं। तो हम 1 कप मैंने डाला पानी और 1 कप ही डाली चीनी और उसको बॉईल करने के लिए ठहरा दिया। और उसके अंदर जैसे ही ये देखें बबल्स बनने स्टार्ट होंगे, चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, आपने उसको हिला देना है। आंच को मध्यम कर लीजिए। धीमी आंच करने के बाद अब आपने इसके अंदर डाल देनी है 1 या 2 सब्ज़ इलायची और वो पोटली जो आपने ठहराई थी अपने फटे हुए दूध की, ख़मीर जो आपने निकाला था, तो उसको अब आपने निकाल लेना है किसी भी फ्लैट सरफेस पे और उसके अंदर डाल दीजिए आधी चम्मच कॉर्नफ्लोर। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं बाइंडिंग की इसको इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, ये नहीं खुलते। आप इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल लीजिए जैसे अभी मैं आपके सामने मसल रही थी। और इसको मसलने के बाद आप देखेंगे जैसे ही आप इसको मसलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता बाइंड होता जाएगा। और इसको बाइंड करने के बाद देखिए पेड़ा बना के रख दिया मैंने और फिर इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स आप बना लीजिए। अपनी पसंद से बड़े साइज़ की भी बॉल्स बना सकते हैं आप। जितनी बॉल्स आप बनाना चाहें आप इसकी बना सकते हैं। हाथ से इसको अच्छी तरह से प्रेस कीजिएगा और इसको फिर फ्लैट सरफेस के ऊपर या हाथों की उंगलियों की मदद से इसके किनारों को भी इक्वली बैलेंस करने के बाद आप इस तरह से इसको रखते जाइए, बना बना के रखते जाइए। ये तकरीबन 8 बॉल्स बनी थी जो कि मैंने छोटी छोटी बॉल्स बना ली। शुगर सिरप जो कि गर्म किया हुआ था पहले से उसके अंदर ये 8 की 8 बॉल्स डाल दी और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इनका साइज़ जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा और ये शुगर अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगी। आप इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए पकाइए और फिर ढककर 2-3 मिनट ढकने के बाद इसको पकाइए और फिर उसको गैस को बंद कर दीजिए। इसके बाद अब दूध को हमने गाढ़ा करना स्टार्ट किया है तो दूध को हम रख देंगे चूल्हे पर। आधा किलो दूध मैंने उसके लिए इस्तेमाल किया था रसमलाई की बॉल्स बनाने के लिए और आधा किलो दूध में मैंने ये 3 से 4 चम्मच चीनी थी, हस्बे ज़ायक़ा आप मीठा डाल सकते हैं और दूध को गाढ़ा करने के लिए ठहरा दिया। रबड़ी जैसा गाढ़ा दूध नहीं होता, ये रबड़ी ज़रा ज़्यादा गाढ़े दूध की बनती है। कंडेंस्ड मिल्क भी आप डालना चाहें तो चीनी की जगह डाल सकते हैं और उससे एक और इसका टेस्ट इन्हेंस होके निकल के आता है। लेकिन अगर आप घर वाली चीनी यूज़ करेंगे तो आप इसको थोड़ी देर पकाइए। इसकी शक्ल भी पकने के बाद वैसे ही निकल आती है जैसे कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद जो हमारा दूध गाढ़ा होके आता है। ये दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा और इसको ढक के पकाइए या इसका बार बार चम्मच हिलाते रहिए। और जैसे ही दूध गाढ़ा हो उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेने के बाद अब हम इसको सर्व कर लेंगे।
तकरीबन 15 मिनट हमारे इस मिक्सचर को बॉल्स को भी हो चुके हैं जो हमने शुगर सिरप में डिप करके रखी थी। अब उनको निकाल के सर्विंग बॉल में आप डालिए। मेरे पास फ्लैट सर्विस का सर्विंग बॉल नहीं था, आप फ्लैट सर्विस पे डालिए तो ये बहुत अच्छी लगती है रस मलाई जब आपने इसको सर्व करना हो। और फिर ऊपर से गार्निश कर दीजिए बादाम और पिस्ता, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें आप आसानी से जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। और इसके बाद आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप मेरी वीडियो को शेयर करें। देखें कितने खूबसूरत और कितना सॉफ्ट और स्पंजी हमारे ये रस मलाई बनी है। इतनी मज़ेदार थी, यकीन कीजिए खाने में मुंह में घुल रही थी ये। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसके ऊपर से उसको गार्निश कर लीजिएगा और ठंडा करने के बाद अपने प्यारों को खिलाइए और सबकी तारीफ़ें समेटिए। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दें। मेरे चैनल देहाती किचन व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कर दिया करें। हौसला अफज़ाई अगर आप लोग हमारी करेंगे तो यकीनन हम लोग ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाएंगे और आप लोगों की खिदमत में अच्छी से अच्छी ट्रिक के साथ न्यू से न्यू टिप्स के साथ आप लोगों के सामने वीडियो हम शेयर करेंगे। और कोशिश करें कि अपने खानों को ज़ाया ना होने दें और उनको पूरा मुकम्मल इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, गार्निश कर लिया हमने। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी मैं यहाँ पे। अपनों और अपने प्यारों का ढेर सारा ध्यान रखिए और एक दूसरे को जितना हो सकता है खुशी दीजिए। एक दूसरे के साथ मोहब्बत, इत्तेफाक और हुस्न सलूक से पेश आइए, क्योंकि बेशक जो सबसे बेहतरीन हम किसी को कोई तोहफ़ा दे सकते हैं वो हमारा हुस्न सलूक है। ये अब यहाँ पे इसको मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि देखें कितनी आसानी से ये टूट गई। मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।